बहुत समय पहले एक छोटा गांव में जिसका नाम चंद्रपुर था। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान खेत था जिसे लोग शापित खेत कहते थे। किसी को नहीं पता था वह खेत शापित क्यों है, लेकिन वहां जाने से सभी लोग बहुत डरते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रघु रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। उसकी पत्नी गंगा और बेटा मधु भी उसकी मदद करते, परंतु भाग्य हमेशा उनके खिलाफ रहता था। एक दिन जब रघु के पास खाने को कुछ नहीं बचा, तो उसने सोचा, अब मुझे वह खेत में जाना ही होगा, शायद वहां से कुछ अनाज मिल जाए। वह अपनी हिम्मत जुटाकर उस खेत में चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा पूरा खेत सूखा पड़ा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। वहां एक चमकता हुआ बैगन था। वह बाकी बैगनों से बिल्कुल अलग था। गहरे बैगनी रंग का, मानो उसमें कोई रोशनी समाई हुई है। रघु डरते डरते वह बैगन तोड़ लिया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, यह बैगन कहाँ से लाए हो? रघु ने पूरी बात बताई। गंगा ने कहा, हमें इसे नहीं खाना चाहिए। अगर यह सच में श्रापित खेत से है तो कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन भूख के मारे उन्होंने सोचा, इसको पका ही लेते हैं और खा लेते हैं, भूख भी मिट जाएगी। जैसे ही बैगन को काटा, उसके अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। तभी एक धीमी आवाज आई और बोला, धन्यवाद, धन्यवाद किसान, तुमने मुझे आजाद कर दिया। रघु और गंगा डर के मारे पीछे भाग गए। अचानक बैगन के टुकड़े जुड़कर एक छोटे जादूगर में बदल गए। वह नन्हा सा जादूगर हंसते हुए बोला, मैं बैगन हूँ, मैं बैगन देव, इस खेत का रक्षक। कोई मेरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, पर एक शर्त है। रघु ने घबरा कर पूछा, शर्त क्या है? बैगन देव बोले, जो मेरी शक्ति चाहता है, 3 परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम असफल हुए, तुम्हारी सारी संपत्ति छिन जाएगी। रघु और गंगा असमंजस में पड़ गए, लेकिन गरीबी के कारण उन्होंने हाँ कह दिया। बैगन देव ने कहा, पहली परीक्षा। सच्चाई की परीक्षा में तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मेरी शक्ति तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। रघु ने सिर हिलाया। बैगन देव ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत या अच्छाई? रघु सोच में पड़ गया। वह जानता था कि वह बहुत गरीब है, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, मुझे अच्छाई चाहिए, क्योंकि अच्छाई से असली धन आता है। बैगन देव मुस्कुराकर बोले, तुमने सच्चाई से जवाब दिया। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। फिर सुबह पहर बैगन देव बोले, अब तुम्हें मेरी दी गई एक बीज को बोना होगा। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो यह बीज एक जादुई पौधे में बदल जाएगा, लेकिन अगर तुम अधीर हुए तो यह सब नष्ट हो जाएगा। रघु ने बीज लिया और खेत में जाकर बो दिया।
वह हर दिन उस पर पानी डालता और देखता कि कोई अंकुर निकला या नहीं। एक हफ्ता बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गंगा ने कहा, शायद ये कोई धोखा है, लेकिन रघु हार नहीं मानी। एक दिन जब सूरज उग रहा था, उस जगह एक विशाल बैगन पौधा उग आया। बैगन देव फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने धैर्य का परीक्षा पास कर लिया। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है, त्याग की परीक्षा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसी और को देनी होगी। रघु के पास कुछ भी नहीं था जो वह दूसरों को दे सके, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका एकमात्र बैल उसका सबसे प्रिय चीज है। वह गांव के एक किसान को जाकर वह बैल दे आया। जब वह लौटकर आया तो बैगन देव ने कहा, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम्हें जादुई शक्ति देता हूँ। जैसे ही बैगन देव ने आशीर्वाद दिया, रघु का खेत सोने जैसा चमकने लगा। हर जगह हरे भरे फसलें उगाई। वह इतना अमीर हो गया कि पूरे गांव को खिलाने लगा। गांव के लोग अचंभित हो गए और रघु का सम्मान करने लगे। लेकिन रघु ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। गांव का एक लालची जमींदार रतन सिंह यह देखकर जलने लगा। उसने भी शापित खेत में जाकर जादुई बैगन ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसे एक बैगन मिल ही गया। जब उसने उस बैगन को काटा तो बैगन देव प्रकट हुए और बोले, अगर तुम लालची हो तो यह शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन रतन सिंह ने परीक्षाएं पास करने की कोशिश नहीं की। उसने बस बैगन को जबरदस्ती खा लिया। अगले ही पल वह एक पत्थर में बदल गया। रघु की वजह से गांव में खुशहाली आ गई। अब वहां कोई भूखा नहीं रहता। बैगन देव ने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, ईमानदारी, धैर्य और त्याग ही असली जादू है। रघु अब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी संपत्ति का गलत उपयोग नहीं किया। उसने एक मंदिर बनवाया जहां लोग बैगन देव को याद कर सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादू से बढ़कर ईमानदारी, धैर्य और त्याग की शक्ति होती है। अगर हम सच्चे और अच्छे इंसान बने तो हमारी जिंदगी में भी चमत्कार हो सकते हैं। और इस तरह जादुई बैगन की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी सीख हमेशा जीवित रहेगी। कहानी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।